अरे भाई गाड़ी मेरी नहीं है। Greetings, ladies and gentlemen. Welcome to Just Bros present Just Desk. बड़ी डिमांड आ रही थी आप लोगों की कि दुग्गल साहब कहाँ है, दुग्गल साहब कहाँ है। आ गए हैं जी दुग्गल साहब। आप लोग के पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे यार, हैं? जिगर के टुकड़े हो तुम। इधर इधर ही होता है हाट। जिगर के टुकड़े हो यार तुम लोग मेरे, है ना। चलो फिर शुरू करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्पोर्ट्स से। तो स्पोर्ट्स में यानी कि फीफा फुटबॉल, सबसे पहली खबर हम लेंगे फुटबॉल से। फीफा 2026 का नया पोस्टर जारी किया फीफा ने। और आपको पता है फीफा के 2026 के पोस्टर में रोनाल्डो की फोटो नहीं है। उन्होंने ये पोस्ट जारी करी और जो रोनाल्डो के फैन, मैं भी उनमें से एक हूँ, जो उनमें दिक्कत पैदा हुई है भाई कसम से, बहुत हंगामा मचा लिया सब जगह। पर एक्चुअल में सही बात है कि इतने बड़े रिनाउंड प्लेयर, इतना कैसा भी हो, अभी परफॉर्मेंस मैटर नहीं कर रहा, कैसा भी खेल रहा, पर वो बहुत बड़ा प्लेयर है। उसने फीफा की लेगेसी को बहुत आगे बढ़ाया है एंड आप उसका चेहरा तक नहीं डाल रहे अपने पोस्टर में। तो काफी हंगामा हुआ 1-1.5 दिन जो भी, उन्होंने उसके बाद उस पोस्ट को डिलीट किया एंड देन अभी रिसेंट भी उन्होंने नया पोस्टर जारी किया जिसके अंदर ऑब्वियसली उन्होंने वापस रोनाल्डो का चेहरा डाला है। तो अपन चलते हैं अब सेकेंड न्यूज में। कॉमनवेल्थ गेम, जो कि बहुत बड़े गेम्स होते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम की इस बार इंडिया को होस्ट मिली है और वो भी अहमदाबाद को। 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है, इंडिया को उसका होस्ट मिला एंड देन फाइनली अपने इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा और ऑब्वियसली अहमदाबाद का ही, और तो बाकी सारे स्टेट्स आपको पता है क्या हाल है। खैर हम उस पर बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी न्यूज की तरफ। तीसरी न्यूज है अपनी आर्मी की साइड से। अपनी आर्मी की तीनों ब्रांचेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, वो तीनों मिलके ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल नाम जिसका है, वो अभी कंडक्ट कर रहे हैं। काफी अग्रेसिव एक्सरसाइज है, बॉर्डर के रिलेटेड एरियाज में बहुत बहुत ज्यादा अग्रेसिव तरीके से उनकी एक्सरसाइज चल रही है। तो अब चलते हैं पॉलिटिक्स की तरफ। पहली खबर आ रही है अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से। G20 समिट जोहान्सबर्ग में हो रहा है, तो फैमिली फंक्शन की तरह ये भी डेटा ट्रांसफर, एकदम चुगलियां होगी एक दूसरे की। हमारे मोदी जी, दूसरे बड़े वर्ल्ड लीडर सारे पहुंच गए वहां पे, एकदम फोटो सेशन होगा, एकदम कूल बनेंगे, एकदम फ्लेक्स चलेगा बराबर। कुछ दिनों तक न्यूज में सब जगह यही चल रहा है कि मोदी जी ने ये कह दिया, ट्रंप ने ये बोल दिया, जो भी वर्ल्ड लीडर्स आएंगे। खैर एक और न्यूज है आपके लिए एक्स्ट्रा, मतलब वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है पर वो इंटरनेशनल है इसलिए आपको बता रहा हूँ। बांग्लादेश के ढाका में अभी अर्थक्वेक आया और ऑब्वियसली बांग्लादेश की कोई ऐसा कमजोरी या उनकी कोई ऐसा दिक्कत हो और वो भारत बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उस अर्थक्वेक के झटके अपन ने यहाँ पे कोलकाता के अंदर भी देखे गए थे। एंड तीसरी स्पेशल हमारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जो रियल पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज है, वो आ रही है बिहार से। हमारे संवाददाता जुड़ेंगे आपके साथ अभी और आपको बताएंगे क्या चल रहा है वहां पे। अभी जुड़ते हैं संवाददाता से। हेलो हेलो संवाददाता, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो जी, क्या चल रहा है वहाँ बिहार में? चुनाव का क्या हाल है, क्या चल रहा है वहाँ पे, बताएं हमारी जनता को। जी 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 बिल्कुल। मैं यहाँ पे हमारे साथ बिहार के लोकल जन यहाँ पे बैठे हैं, मैं बिल्कुल आपसे बात कराता हूँ उनकी। क्या भैया, क्या कहना है बिहार पॉलिटिक्स में? चुनाव हुआ है अभी अभी, अब तो मैं नीतीश बाबू आ गए। फिर से नीतीश बाबू आ गए। कितनी बार आएंगे वो? है जी, आते रहेंगे आते रहेंगे। ये क्या पीजिएगा, ये नहीं दिखाइए कैमरा में, नहीं अरे दिखाइए। अब तो बैन भी अब अभी हुआ नहीं है, हुआ नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, बिहार की जनता में काफी खुशी है कि नीतीश बाबू फिर से आ गए हैं। काफी खुश लग रहे हैं ये हमारे देश के नौजवान, और अब इनको लग रहा है कि दारू से बैन हट जाएगा। पता नहीं हटता है नहीं, देखते हैं। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आपने हमारे संवाददाता बिरजू से आपने सुना
कि कैसे बिहार की पॉलिटिक्स में 10वीं बार सेम चेहरा नीतीश कुमार जी हमारे सीएम बने और उन्होंने इस बार बीजेपी को गृह मंत्रालय दिया है। बहुत नई पॉलिटिक्स में एकदम उतार चढ़ाव हो गया है बिहार की। और खैर बिहार की बात हो और चोरी की बात ना है तो दिल चोरी की बात कर रहा हूं मैं, दिल चोरी की। गलत मत लीजिएगा, आप गलत समझते हैं, आजकल बड़ा मामला टफ हो जाता है। अब हम चलते सबसे फेवरेट सेगमेंट में, एंटरटेनमेंट में। पंखा भी चाइना का है, ऐसे ही चलेगा, दबाना पड़ता है बार बार। खैर हाँ, तो एंटरटेनमेंट में आए हैं तो सबसे पहला टीजर आया है रामायण का। भाई मैं आपको रामायण के फैक्ट्स बताता हूँ। रामायण का जो अभी केवल टीजर आया है, टीजर जो छोटा सा टीजर है, आप इसकी कास्ट देखना। सबसे पहले तो रामायण के अंदर राम का किरदार निभा रहे हैं हमारे रणवीर कपूर जी। हमारे रावण का किरदार निभा रहे हैं यश जी। हालांकि क्वाइट अपोजिट है, एकदम रोल रिवर्स हो गए, बट ठीक है, मूवी है, कुछ भी हो सकता है। खैर फिर इसके बाद सबसे मेन आते हैं म्यूजिक पे। मेरे लिए म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है और म्यूजिक पे आ रहे हैं तो फाइनल बता रहा हूँ इस बार, लता मंगेशकर जी के बाद में मुझे अगर किसी की आवाज पसंद आई है, किसी का काम पसंद आया है, हांस जिमर भाई साहब, AR रहमान सर, क्या काम किया है। मतलब इंटरस्टेलर जो नाम बोलो आप, जो नाम बोलो, क्या तगड़ा काम है उनका, मजा आ जाएगा। एंड देन सबसे मेन चीज, नमित मल्होत्रा जी ने प्रोड्यूस करी है, उनका विजन है ये रामायण, और खैर दिख रहा है हमको वो एकदम रियलिटी में कितना बढ़िया काम हो रहा है। एंड सबसे मेन VFX स्टूडियो, 8 टाइम एकेडमी अवार्ड विनर स्टूडियो डी नेग भाई साहब। ड्यून, इंटरस्टेलर, मैं मतलब नाम खत्म हो जाएगी, मैं भूल जाऊंगा, मेरे को सच में याद भी नहीं होंगे। इतने सारी मूवीज, इतने सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इन्होंने ये मास्टर क्लास दी है। और वो ये सारा पता है, आप देख रहे हो वर्ल्ड का पूरा एकदम टॉप, एकदम क्रीम उठा के वो एक रामायण मूवी बना रहे। बहुत ओपी होने वाली है, तगड़ी मूवी जाएगी ये, पक्का है, मैं कह रहा हूँ। और ऑब्वियसली 2 पार्ट में आएगी, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट 2026 दीपावली, सेकेंड पार्ट 2028 में दीपावली पे। एंड देन इतनी मास्टर क्लास की बात कर रहे हैं, एक और मास्टर क्लास SS राजामौली साहब की तरफ से, वाराणसी नाम की मूवी का एक टीजर आया है, महेश बाबू है उसके अंदर एक्टर। एंड ऑब्वियसली हमारी तरह आप हम सब बैठ के वही करेंगे कंपेयर, कौन सी अच्छी, नहीं ये अच्छी है, नहीं ये अच्छी है, बस कंपैरिजन चलेगा हमारा। एंड देन तीसरी सबसे खास, मेरी फेवरेट धुरंधर मूवी जो कि फाइनली लॉन्च हो रही है। भाई साहब कसम से फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाऊंगा मैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। क्या काम करा है अक्षय खन्ना ने, भाई संजय दत्त, आप भाई सब एक नंबर, मजा आ गया। मतलब मैं तो ट्रेलर, ये होते हैं ट्रेलर, बॉलीवुड देखो ट्रेलर सीखो, 4 मिनट का ट्रेलर, क्या मजा आया है ना, दिल खुश कर दिया भाई, दिल खुश कर दिया एकदम। मतलब बोलूं जितना कम है उस बारे में तो। एंड देन फाइनली मेरा एक और फेवरेट सीरीज जो मैं बोलता रहता हूँ, बहुत सारा फेवरेट है यार, अब ऐसा ही चलता है अपने तो। सबसे फेवरेट में एक और फेवरेट श्रीकांत तिवारी का फैमिली मैन, जो मैंने पिछली बार बोला था आ रहा है, और वो आ गया है। और भाई क्या मजा आ गया है, ओ हो, एकदम मतलब दिल खुश हो गया मैं, ऐसा शांति मिल गई मेरे को। ऐसा कुछ आता रहे ना बॉलीवुड में, ऐसा 2-4 महीने में तो दिल लगा रहता है, ऐसा समय कट जाता है, लोनली फील नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत लोनली है। कोई बात नहीं, हमारा चैनल देखते रहा करो, कभी लोनली फील नहीं करोगे, मैं आता रहूंगा आपके साथ में, मिलता रहूंगा। फिर नहीं चल रहा है ओ टेक्नोलॉजी, तो हमारा सेगमेंट टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट, जो भी टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी मीम चल रहा है वही दिमाग में आ रहा है, तो इस टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट में हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल IIT दिल्ली की। IIT दिल्ली ने अभी रिसेंट में एक सिमुलेशन बनाया है गंगा बेसिन का। बेसिकली उन्होंने इस सिमुलेशन के थ्रू पूरे गंगा बेसिन को रीड करने का ट्राई किया है, जिससे कि उसको जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कैसे रूल आउट कर सकते हैं। उसको रीड कर रहे हैं कि भाई जो फ्लड्स आ रहे हैं, जो भी एल नीनो इफेक्ट वगैरह जितना भी सब चल रहा है पूरा इस साल में हुआ, जो भी मॉनसून रिलेटेड चीजें, उसको रीड कर सकें, उसको उस पर वर्क कर सकें।
एंड देन सेकंड न्यूज कुछ तो ऑटोमेसिस एआई करके कुछ तो पता नहीं है, या ऐसे एडिटर नाम डाल देगा यहाँ आ जाएगा। कुछ तो हिंदी में नाम नहीं रखते हैं यार, ये एक तो बहुत दिक्कत है। ये हिंदी में नाम रखो यार, ये अपने इंडिया का एआई है। खैर, तो जो भी नाम का एआई है वो इंडिया ने लॉन्च किया है, अभी रिसेंट में शायद लॉन्च हो गया है या हो रहा होगा। तो इस एआई का मेन गोल ये है कि जो डेटा है अपना इंडियंस का, वो डेटा इंडिया में ही सेफ रहे। मेनली प्राइवेसी अपने पास जो है वो अपने पास है, क्योंकि आप सबको पता है चाइना वगैरह पूरी दुनिया भूखी है डेटा की। और इस बीच में इंडिया का ये जो स्टेप है बहुत डब्लू स्टेप है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बिग डब्लू इंडिया। चलो फिर अगले सेगमेंट में सोशल एंड ट्रेंडिंग। तो सबसे पहला इसके अंदर नासा की तरफ से खबर लेके आए हैं हम आपके लिए। जी हाँ, नासा ने अभी एक फोटो पोस्ट करी, ट्विटर या एक्स पे करी, जो भी ट्विटर का नाम एक्स हो गया। तो उसमें फोटो पोस्ट करी जिसके अंदर दिल्ली सबसे ज्यादा ग्लो कर रहा था, मतलब सबसे ग्लोइंग सिटी लग रही थी एकदम स्पेस से। दिल्ली वाले लोग कह रहे हैं आप थोड़ा पॉल्यूशन कम कर दो, ग्लो रहना चाहिए हमारा, पॉल्यूशन कम कर दो थोड़ा। पर खैर वो तो हो ही कहाँ रहा है, पॉल्यूशन तो हम सब देख रहे हैं कितना वर्स्ट होता जा रहा है। दैट्स वेरी बिग कंसर्न थिंग। अब इसी में हम बात करेंगे अगली न्यूज की, डीकोलोनाइजेशन डिबेट। एक और नई डिबेट छिड़ गई है हमारे यहाँ लैंग्वेज को लेकर। आपको पता है हमारे देश में ऑलरेडी हिंदी नहीं आती तेरे को मराठी आनी चाहिए, तेरे को ये आनी चाहिए, ये तो चल ही रहा है। एंड इसी बीच में एजुकेशन को रिलेटेड एक और नई डिबेट शुरू हो गई कि हमारे यहाँ पुराने हमारे जो ग्रंथों में वेद टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम था वो होना चाहिए। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमको तो जो ब्रिटिशर्स हमको थोप के गए हैं वही करना है। तो बस एक और नई लड़ाई चालू, एक्स भरा पड़ा है इससे रिलेटेड, ये इसको मार रहा है, ये उसको मार रहा है, कह रहा है नहीं हमारी लैंग्वेज अच्छी है, नहीं हम अच्छा पढ़ते हैं। कुल मिला के जो भी है चल रहा है, एक और नई डिबेट टॉपिक है। और सबसे हॉट टॉपिक जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, जो आपको पता होना चाहिए, 3 लड़के हैं वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। एक तो नाम तो आप सबको पता ही है। तो उन 3 लड़के जो ट्रेंड चल रहे हैं उनका एक चैनल भी है जस्ट ब्रोज नाम से, जिसको आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, देख रहा हूं मैं। ऑलराइट ब्रोज, अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सीरियस अपडेट, सीधी बात, सबसे मेन जो ये सीरियस खबर है वो दुबई एयर शो। आप सभी ने देखा होगा, न्यूज में सबने स्टोरी वगैरह लगा रखी है। तो दुबई एयर शो के अंदर फ्राइडे को 2:10 वहाँ का लोकल टाइम, वेरी स्पेसिफिक, उस पे हमारे विंग कमांडर नमान सियाल सर, जो हमारा HAL का बनाया हुआ LCA तेजस एयरक्राफ्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, उसके मनूवर्स करके बता रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली मनूवर्स करते वक्त किसी टेक्निकल फेलियर के थ्रू वो प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें उन्होंने अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, शहीद हो गए वो। काफ़ी बुरा लगा इस चीज़ से, पर सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इस चीज़ से लगा कि हमारे देश के हम सब लोग उनके साथ हैं, मैं उनके साथ, तू उनके परिवार के साथ, सब लोग उनके साथ खड़े, पर कुछ हमारे देश के ऐसे पिकाचूज हैं जो इस चीज़ को बोलते हैं कि ग्लोबल एम्बेरसमेंट है ये जो भी घटना घटित हुई है दुबई एयर शो में, ये एक ग्लोबल एम्बेरसमेंट है। मतलब सच में आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो, ग्लोबल एम्बेरसमेंट। आपको पता है वो प्लेन काम कैसे करता है, प्लेन का इंजन कैसे काम करता है, कुछ भी नॉलेज है आपको इसके बारे में? आप ऐसा कह रहे हो कि हमारे साइंटिस्ट, जो भी लोग जो एक इस छोटी सी मशीन को बनाने के पीछे जो काम करते हैं, वो सब फुद्दू है, उनको कुछ आता नहीं है। आपको एक कमर्शियल प्लेन के बारे में बताता हूँ। एक सिंपल कमर्शियल प्लेन का जो इंजन होता है, वो अगर 100% एयर को जब वो लेता है और जब पीछे से 80% एयर को एकदम पास थ्रू कर लेता है, वो किस लिए करता है? उस इंजन को ठंडा रखने के लिए। क्यों ठंडा रखना है? जो वो 20% एयर लेके जो फ्यूल बर्न करके जो वो इंजन चल रहा है ना, उसको ठंडा रखने के लिए। आपको पता है वहाँ टेम्परेचर कितना हो जाता है उस वक्त उस इंजन का? 1500 डिग्री। समझ लो, अपन 45 डिग्री में गर्मी गर्मी रोने लगते हैं, AC चाहिए हमको। 1500 डिग्री उस इंजन का टेम्परेचर होता है, समझ रहे हो? और उसमें भी आप लोग उस मशीन में आराम से बैठ के एकदम अपने मस्त बैठे हैं। आप कंप्लेन करते हैं पीछे बच्चा रो रहा है, पानी की गिलास में ऐसा पानी कम दे दिया बाहर, आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, सर्विस प्रोवाइड कराई, बिजनेस क्लास चाहिए। ये सब उन साइंटिस्ट ने ही बनाया है ना, आप उसमें ये कंप्लेन करते हो। पर आप
आपको ये मैंने बताया कमर्शियल प्लेन का 1500 डिग्रीज, याद रखना। आप एक फाइटर जेट की बात तो छोड़ ही दो, वो एक साइंटिस्ट का मिरेकल है। आप फ्लाइंग कॉफिंग बोलते थे मिग 21 को, और वो उस वक्त बना है, आप याद रखना, मिग 21 उस वक्त बना है जब टैंक ढंग से, टैंक भी एकदम जितने लेटेस्ट अभी टैंक सब अब बनने लगे, वो भी ढंग से एकदम प्रोड्यूस नहीं हुए थे। एक टैंक जितनी मशीन को उन लोगों ने हवा में उड़ाया है। आप क्या बात करते हो यार कि ग्लोबल एम्बेरसमेंट की, ये प्लेन ऐसा, ये टेक्निकल फेलियर हो गया, ये हो गया, ब्लेम कर रहे हो, वर्डिक्ट दे रहे हो अपने, और वो भी कहाँ, एक फोन के पीछे बैठ के बस ऐसा टुक 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 करते रह रहे हो बैठ के, और कुछ नहीं किया आप लोगों ने। पूरी दुनिया जब सब साथ में खड़ी है, आप लोग को पता नहीं अपना अलग ही एम्बेरसमेंट हो रहा है, ग्लोबल एम्बेरसमेंट, ग्लोबल, ये शब्द कहाँ से सीख लिया आपने इंग्लिश के दो, एक तो पता नहीं। और उसके बाद आप देखो, आपके फेवरेट, आपको जब अपना ग्लोबल एम्बेरसमेंट रखा है तो आपके फेवरेट होंगे या अमेरिका, रशिया, या इनके फाइटर जेट्स जैसे F-35 हो गया, F-16 हो गया, रैप्टर्स जो भी है इन सब के, या SU-57 है, या SU-29 सीरीज के 28 वाले जितने भी प्लेन्स है। सबसे मेन यूरो का टाइफून, यूरो फाइटर टाइफून, आपको क्या, तो वो प्लेन है, पर क्या मतलब, इसका मतलब ये कभी गिरे नहीं है। जब ये ट्रायल फेज में थे सारे प्लेन गिरे हैं, कई F-16 तो एयर शो में गिरे हैं। तो इसका मतलब कि वो कंपनी, वहां के काम करने वाले एम्प्लॉयज, वो सारे साइंटिस्ट, वो कंट्रीज फुद्दू हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है। सारी चीज एक एक स्टेप बाय स्टेप होती है। आपको पता है जो तेजस ये बना है LCA, 10,000 से ज्यादा बार इसको टेस्ट किया गया है। ये यहाँ पे ऐसे ही नहीं पहुंचा है। आप चीजों को समझो, थोड़ा जानो उसके बारे में, बिफोर सेइंग कि आप अपने देश के लिए बोल रहे हो कि ग्लोबल एम्बेरसमेंट है। हमारा विंग कमांडर वहां जाके उसने खुद ने ऐसा बोला कि नहीं, इस प्लेन को मैं चला के बताऊंगा। उन्होंने ऐसे ऐसे मनूवर्स को वहां पे परफॉर्म किया है, एंड आप कह रहे हो ग्लोबल एम्बेरसमेंट। एंड सबसे मेन बात आते हैं हमारे पड़ोसी देश, अनफॉर्चुनेटली पड़ोसी देश है वो हमारा, वहाँ के डेलीगेशन, जो वहाँ के रिपोर्टर्स वगैरह जो भी वहाँ पे क्लिप्स वगैरह बना रहे थे, जब ये प्लेन क्रैश हुआ वो वहाँ पे हंस रहे थे। वो लोग हंस रहे थे वहाँ पे। मतलब आप किस बात पे हंस रहे हो? वो प्लेन क्रैश होने पे? वो प्लेन हमारा अपना था, हमने खुद बनाया है। आपकी तरह नहीं कि आपके शुगर डैडी चाइना ने गिफ्ट में दे दिया और बस हम उड़ा रहे हैं। और उड़ाने की बात आप क्या कर रहे हो? आपका प्लेन अभी, ये जो शुगर डैडी ने आपको प्लेन दिया, ढाका के अंदर गिरा है अभी 2025 के अंदर, और आगे अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। और जबकि ये तो तब की बात है जब चाइना खुद बोल रहा है कि हाँ हमारा प्लेन गिरा है। ऐसे कितने ही प्लेन होंगे, जबकि चाइना कभी कुछ पब्लिक करता ही नहीं है, वो मानने को तैयार है। और आपका तो सही है, अपना अपने वो लेके बैठ गए कि हाँ हमारा कुछ नहीं हुआ है, हमारा सब सही है, हम तो एकदम बेस्ट है जी, एकदम टकाटक। आप सब साइड में रखो। आप एक इंसानियत, बॉर्डर वॉर्डर सब हटाओ, एक इंसानियत के नाते सोचो। उस बंदे ने अपना वहां सेक्रीफाइस दिया है, वो बंदे ने अपनी जान दी है। आप समझ रहे हो, जब वो मनूवर्स पुल कर रहे थे उस वक्त कितना, तकरीबन 8 Gs का उन पे फोर्स लग रहा था। उनको नीचे दिख रहा है, एकदम लैंड दिख रही, इतने क्लोज थे वो लैंड के, फिर भी वो क्या सोच रहे हैं कि पब्लिक का जहां बैठी ऑडियंस है वो दूर लेके जाए ताकि जान माल का नुकसान ज्यादा नहीं हो। वो चाहते तो वहां इजेक्ट करके खुद भी बच सकते थे, पर उन्होंने क्या चूज किया? आप सबको बचाना और खुद अपना सेक्रीफाइस देना। बहुत दम लगता है इन सब चीजों में, है ना? तो बिफोर सेइंग एनीथिंग लाइक दैट, जस्ट थिंक ट्वाइस यार, एक बार सोचो आप क्या बोल रहे हो। खैर बाकी तो आज के लिए इस सेगमेंट में भी इतना ही। बहुत बहुत हर्ट हुआ हूं मैं इस चीज से कि हमारे खुद के अपने देश वाले ये बोल रहे हैं कि हमारी HAL ने कुछ नहीं किया, हमारा HAL ने ये इतना बेकार, जबकि HAL ने कितने बड़े बड़े, आपको क्या पता, पूरी एंटायर फ्लीट जो है ना अपनी एयरफोर्स की, वो HAL संभाल रहा है। यहाँ तक कि इतने बड़े बड़े ऑप्शंस, जो आपका फेवरेट SU-57 जिसके लिए आप इतना कूद रहे हैं, उसको भी बनाने के लिए रशिया ने इंडिया की HAL कंपनी को बोला है कि हम आपके साथ मिलके बनाएंगे। MiG-29 के इंजन हम इंडिया में बनाने वाले हैं, वो सब HAL बना रहा है। इतने सारे प्रचंड, कितने, क्या नहीं दिया है उस कंपनी ने इंडिया को, उस टाइम में ऊपर लेके आए जब कुछ भी नहीं था। तो थोड़ा सा आप देखो, बोलने से पहले ग्लोबल एम्बेरसमेंट शब्द जो आपने सीखे हैं उसको थोड़ा देखो कहाँ यूज करते हैं उन वर्ड्स को, और अपने देश के लिए कुछ कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम चुप तो रह लो यार, बस बोलना है इनको बैठ के कुछ भी।
खैर मेरे में तो दर्द भर रखा है, बहुत ज्यादा मेरे को बुरा लगा इस चीज के लिए, क्योंकि अपने देशवासी अपने देश की आर्मी के लिए ऐसा बोल रहे हैं, जिस आर्मी के कारण अपन लोग आज यहाँ शांति से बैठे हैं, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, सब कुछ कर रहे हैं हम, और हम लोग ये बोल रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है। बट ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी आपको कोई मैंने कुछ फंबल किया हो, कोई गलती करी हो, तो प्लीज ऐसा माफ करना और ऐसा कमेंट में बता देना, और नेक्स्ट टाइम क्या इंप्रूव करना है वो जरूर बताना। ऑलराइट ब्रोस, ये था आज का ट्रेंड चेक। मैं था गूगल दुग्गल, मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। क्वालिटी ऑलवेज, नो कॉम्प्रोमाइज। पीस आउट। अगेन हाँ बोल। हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक। आइए बस पास ला थोड़ा सा। हाँ बोल।